नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। भाजपा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र किया जारी। अमित शाह ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र जारी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महागठबंधन के अन्य नेता रहे मौजूद। पीएम नरेंद्र मोदी की झारखंड के बोकारो में चुनावी रैली। कहा, हमने झारखंड बनाया है तो हम ही इसे संवारेंगे। गुमला में भी पीएम की होगी चुनावी रैली। रांची में करेंगे रोड शो। हेमंत सोरेन की तमाड़ में जनसभा। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लगा झटका। कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता से खुद को अलग करने की घोषणा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के बेहरा में दूसरा T20 मैच आज। 4 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और अब विस्तार से समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष सेलार, विनोद तावड़े, सुधीर मुंगटीवार, राव साहब दानेव मौजूद रहे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहन योजना जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफी करने की भी बात कही। भवांतर स्कीम के तहत 2100 रुपए देने की बात कही। लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात कर रही है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? ST, SC, OBC, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे। आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो। आप सावरकर जी के लिए
अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया। इस बीच कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि घोषणा पत्र महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आधारित है, जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जन कल्याण शामिल है। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेती बाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जन कल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा पत्र में बताया कि हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में युवाओं को महीने में 4,000 रुपए देने का जिक्र किया। साथ ही योग्यता के अनुसार काम भी दिया जाएगा। नौकरी चाहने वाला युवाओं को 4,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड दे रहे हैं, ताकि वो नौकरी के तलाश में रहकर बहुत अपना समय गुजारता है और उसको पैसे नहीं रहते, जहां नौकरियां आते हैं, एम्प्लॉयमेंट की नोटिफिकेशन होते हैं, पहुंच नहीं सकते, उसीलिए उसको अपने 4,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड देंगे। स्किल डेवलपमेंट में भी अगर कहीं उनको कहीं रखना है रख देंगे। ये काम हम दे रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने मुंबादेवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शाइना एनसी को अपना समर्थन दिया। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबादेवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। शाइना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिला परिषद के तमार ब्लॉक स्थित पेडियाजी गांव में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। झारखंड का गांडेय विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट है। यहां से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में है, जिनका सीधा मुकाबला भाजपा की मुनिया देवी से है। आइए देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले के इस खास चुनावी रण क्षेत्र से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड में वैसे तो सभी 81 विधानसभा सीट पर चुनावी रण सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन झामुमो के लिए गांडेय की सीट साख और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। पिछले बार उपचुनाव में जीतने वाली सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन एक बार फिर यहां से तीर चला रही हैं, जबकि भाजपा ने मुनिया देवी को कमल खिलाने का जिम्मा सौंपा है। गांडेय से विधानसभा का टिकट कटाने के लिए 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल है। पिछले दिनों राजनीति के मैदान में पदार्पण करते हुए उपचुनाव में विधायक बनने का स्वाद चखने के बाद कल्पना सोरेन एक बार फिर मतदाताओं के बीच है। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे, और क्योंकि 4 से 5 महीने में जब मैंने ये काम करके आपको दिखाया है, तो 5 साल का वक्त लंबा रहेगा और गांडेय की तकदीर और तस्वीर बदलने का मेरी तरफ से जीतोड़ प्रयास रहेगा। मुस्लिम और आदिवासी बहुल इस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की मुनिया देवी भी चुनौती पेश कर रही हैं। गांडेय के चुनावी रण क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो यहां से झामुमो ने सबसे ज्यादा 5 बार जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को भी 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 2 बार जिला परिषद की अध्यक्ष रही मुनिया देवी अब राज्य की सर्वोच्च पंचायत विधानसभा में गांडेय की आवाज बनना चाहती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सीट निकाल के हम लोग झोले में डालने को काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमें नहीं, मेरे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, पूरा एकदम गांडेय विधानसभा का कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लोग जीत हम लोग का सुनिश्चित है
और हम लोग किसी के डर नहीं है, किसी से टक्कर नहीं है। गांडेय में जन मुद्दों की भरमार है। लोगों को उम्मीद है कि जनादेश से जन समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन अब तक क्षेत्र की उपेक्षा से लोग खुद को ठगा महसूस भी कर रहे हैं। कॉलेज की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, स्कूल की समस्या है, मास्टर की समस्या है। अभी आईटी कॉलेज नहीं है हमारे गांडे प्रखंड में, आईटी कॉलेज नहीं है। गांडे एलापुर मिला के आईटी कॉलेज नहीं है। हम लोग को रसमजोरी पंचायत में हाई स्कूल नहीं है। यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी पे जाना पड़ता है, नदी क्रॉस करके जाना पड़ता है। गांडेय में भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा छाया हुआ है, जो 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों में भी दिख सकता है। गिरिडीह मुख्यालय आने का रास्ता गांडेय से ही निकलता है। ऐसे में झामुमो को यह उम्मीद है कि यही गांडेय उन्हें सत्ता शीर्ष तक पहुंचाने में मददगार बनेगा। वहीं भाजपा यहां अपना पताका लहराकर झामुमो पर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करना चाहेगी। डीडी न्यूज के लिए गांडेय से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण सीट मानी जाती है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों ही प्रत्याशी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत किला मानी जाती है। ब्रजमोहन अग्रवाल 1990 से 2023 तक लगातार यहां से 8 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। साल 2008 में परिसीमन के बाद से हर बार यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल को चुनाव में जीत हासिल हुई। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुनील सोनी का कहना है कि वे राज्य में हो रहे विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली सरकार है, हमको योजनाओं का लाभ देती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। तो गरीब आदमी से लेकर सारे लोग आज जो है सब लोग सड़क पर आकर स्वागत कर रहे हैं। वहीं रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा का कहना है कि वे राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता के साथ होने का दावा भी कर रहे हैं। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। सफाई की योजना को लेकर, रोड, सड़क, बिजली, कहीं का पानी नहीं आ रहा है। आज भी तमाम जो जनता के मुद्दे हैं, जनता से चर्चा करके जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर विकास का मॉडल तय करेंगे और सरकार से ध्यान आकर्षण करेंगे। सरकार के रायपुर दक्षिण की जनता के मुद्दे को लाएंगे और उन्हीं के अनुसार विकास करवाएंगे और सारा जो कानून व्यवस्था है, बढ़ती हुई बिजली का बिल है, इन मुद्दों को लेकर ठीक करने का प्रयास करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। रायपुर दक्षिण से पूर्व सांसद सुनील सोनी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो ही कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। नासिक पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। भाजपा की 2 बार की विधायक सीमा हिरे हैट्रिक लगाने औद्योगिक शहर में उतरी हैं, तो एनसीपी और शिवसेना गठजोड़ ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। वहीं बागी उम्मीदवार भी दंगल में अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। सीमा ने बीते सालों में अपने क्षेत्र में औद्योगिक विकास समेत ढेरों कार्य गिनाए हैं। सीमा हिरे से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। नासिक पश्चिम से भाजपा के प्रत्याशी सीमा हिरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा हिरे 2 बार यहां से विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं। जो 2 बार आप विधायक यहां की रह चुकी हैं, अगर बीते 5 साल को ही अगर हम देखें तो हम जानना चाहते हैं कि क्या क्या विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ हुआ है। 5 साल में 2.5 साल महायुति सरकार थी। राज्य शासन में एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, ये तीनों ही नेताओं ने ट्रिपल इंजन का सरकार बनाया। बहुत सारी योजनाएं हमारे महाराष्ट्र में लाई, महिलाओं के लिए, कामगार के लिए, कष्टकरी, ज्येष्ठ नागरिक, ऐसे सीनियर सिटीजन, सबके लिए कुछ न कुछ काम अपने सरकार ने किया है। जो विपक्ष की तरफ से का आरोप है MIDC का
कि हमारे पास 2 MIDC है, लेकिन कोई नई इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं आ पाई, मल्टी लेवल की कोई हॉस्पिटल नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहें? कम से कम 50 एकड़ जगह नई MIDC बनाने के लिए लगता है। हमारे जो उद्योग मंत्री थे उदय जी सामंत, इन्होंने राजूर बहुला यहाँ और अकराड़े यहाँ भी MIDC लाया है। वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फूड प्रोसेसिंग ये रिलायंस का अकराड़े में शुरू होने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ नासिक पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी सीमा हिरे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीते 5 सालों में जो सरकारी फंड है जो योजनाएं हैं उसका भरपूर उपयोग हुआ है और इस क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से विकास कार्य हुआ है। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, नासिक पश्चिम। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया ओलंपिक बोर्ड की महाअघाड़ी नेताओं से मांग का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। राज्य में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। अमित शाह ने ओलंपिक बोर्ड की मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की मांग का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की जनता से पूछा कि क्या वो SC/ST, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुसलमानों को देने के पक्ष में हैं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही ओलंपिक बोर्ड इसका वादा भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इसके लिए ओलंपिक बोर्ड को सहमति पत्र दिया है। उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? ST, SC, OBC, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। दरअसल ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है, जिसपे महायुति और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने अपने पत्र में MVA के उम्मीदवारों का प्रचार करने की भी बात कही, लेकिन उसके लिए उनकी ओर से कुछ शर्तें सामने रखी गई हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को अपनी 17 मांगों वाला पत्र भेजा, जिसमें साफ किया कि अगर MVA उनकी शर्त मानेगा तभी वे उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में 48 जिलों में अखिल भारतीय उलमा बोर्ड कार्यरत है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने बयान में कहा कि मांग को मंजूरी देने के लिए इंडिया गठबंधन के नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को आश्वासन पत्र देना चाहिए। और आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की शर्तों पर। वक्फ बिल का जो है वो विरोध इनकी शर्तों में शामिल है। इसके अलावा नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण जो है इनकी मांग है। तो ये तमाम मांगे हैं जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने की हैं। इसके साथ ही जब्त ज़मीन को आयुक्त के ज़रिए सर्वे कराने का आदेश दिया जाए, ये भी इनकी मांगों में शामिल है। साथ ही महाराष्ट्र के वक्फ मंडल के विकास के लिए 1000 करोड़ का फंड भी दिया जाना चाहिए, ये मांग की गई है। जेल में बंद निर्दोष मुसलमानों को बाहर निकालने की भी मांग बोर्ड के द्वारा की गई है। इसके साथ ही मौलाना सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालने की मांग भी इस फहरिस्त में शामिल है। इमामों को हर महीने 15,000 रुपये देने की भी मांग की गई है। और इसके साथ ही पुलिस भर्ती में मुस्लिम युवाओं को प्राथमिकता दिए जाने की भी बोर्ड की मांग है। शिक्षित मुस्लिम समुदाय को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता की मांग की गई है। और इसके साथ ही मुफ्ती, मौलाना, आलिम और हाफिज को सरकारी समिति में लिया जाए, ये मांग भी की गई है। चुनाव में मुस्लिम समुदाय के 50 उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की मांग भी की गई है। राज्य वक्फ बोर्ड में 500 कर्मचारियों की
भर्ती की मांग भी बोर्ड ने की है और इसके साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए कानून पारित करने की मांग भी इस लिस्ट में है। साथ ही आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग भी की गई है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए का एक ही मंत्र है, झारखंड हमने बनाया है तो हम ही इसे संवारेंगे। भाजपा एनडीए का यहां एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।